कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का रिश्ता मांग रहा हूँ, और इस शर्त पर कि तुम्हारा बेटा शादी के बाद मेरे घर पर मेरा घर जमाई बनकर रहे। वो घर इस घर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है माँ, और मैं किसी दूसरी दुनिया में नहीं जा रहा कि लौट कर वापस ना आ सके। बेटी की शादी करवा रहे हो या इसके लिए कोई ड्राइवर ढूंढ रहे हो? यार अंतरा, ये माशा ड्रिंक नहीं करते, फिर तुम्हें कंपनी कैसे देंगे? कंपनी के लिए ड्रिंक करना कोई जरूरी तो नहीं। जरूरी है मानिक, अगर हाई सोसाइटी एंटर करनी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मानिक चला गया है ना, चला गया है, इसे भूल जाना ही बेहतर है। कैसे भूल जाओ जिसे 9 महीने अपने जिस्म में पालने के लिए हर दर्द सहा हो, फिर जिंदगी भर जिसे बड़ा करने के लिए हर तकलीफ सही हो, वो यूं ही एक झटके में छोड़ के चला जाए तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? आप ही बताइए। देखो रत्ना, ये दुनिया है, हाँ, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। यहाँ किसी को मौत छीन लेती है, किसी को दुनियादारी छीन लेती है। ये कैसी दुनियादारी है जो एक बेटे को अपने माँ से छीन लेती है? दुनियादारी ने हमारे बेटे को नहीं छीना, उसके लालच ने उसे हमसे छीन लिया है। 4 नए कपड़ों की खातिर उसने अपने बूढ़े माँ बाप के साये को अपने सर से हटा दिया। जैसे हम कोई माँ बाप ही नहीं, फटी पुरानी चादर हो। लेकिन एक माँ तो माँ ही होती है, हर हालत में। वो अपने संतान के 1000 गुनाह माफ कर सकती है। हाँ, लेकिन कभी कभी एक गुनाह हजारों गुनाहों से बड़ा होता है और उसे माफ नहीं किया जा सकता। मानिक ने भी ऐसा ही गुनाह किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं। ये लो, शैतान का नाम लो, शैतान हासिल। पिताजी आप? पिताजी? कौन से पिताजी? कैसे पिताजी भाई? अरे मेरा बेटा तो कब का मर गया, कब का मर गया मेरा बेटा। जिस दिन उसने चंद चांदी के टुकड़ों के लिए अपना स्वाभिमान, अपना ईमान बेच दिया, उस दिन मेरा बेटा मर गया, मर गया मेरा बेटा। सुनिए तो। माँ, क्या तुम्हारा बेटा भी मर गया या? नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोल। चुप हो जाओ माँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, आप लोगों के भले के लिए भी किया। अब पिताजी को कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेरी भूल है बेटे। तुम्हारे पिताजी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अपने मेहनत से एक एक पैसा कमाया है उन्होंने। उनके लिए तो उनके आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे ससुर के पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैं नौकरी करूंगा माँ, उनके ऑफिस में। बदले में वो मुझे मेरी मेहनत की कमाई देंगे।
जो मैं आप लोगों को दूंगा। पैसे की बात तो तू भूल ही जा। तू तो अपने पिताजी को जानता है ना। बस तू तू आया कर हमसे मिलने। तेरे पिताजी तो दिल पर पत्थर रखकर रह सकते, लेकिन मेरा क्या होगा? तू फिक्र मत कर माँ, मैं आता रहूंगा। बहू को मेरा आशीर्वाद देना और उसे भी जरूर लेके आना। उसे अपने दोस्तों से, अपनी हाई सोसाइटी से फुर्सत मिलेगी तो जरूर लेकर आऊंगा माँ। मतलब? मेरा मतलब है माँ कि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो उसे इनविटेशन आते रहते हैं। वो वहां से फ्री हो जाएगी तो उसे मैं जरूर लेकर आऊंगा। बेटा, तुम्हारा सामान, तुम्हारी सारी चीजें मैंने अंदर रूम में पैक करके रखी थी। वही लेने आए थे ना तुम? नहीं माँ, मैं कुछ और लेने आया था। मैं तुम्हारी और पिताजी की ये तस्वीर लेने आया था, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कभी तुम्हारी कमी महसूस ना हो। शोभा जल्दी लाओ कोट, देर हो रही है। ये लीजिए। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। देखो शोभा, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आप अपने साथ मानिक को ऑफिस क्यों नहीं ले जाते? क्यों, यहाँ क्या कमी? सब कुछ तो है यहाँ, फिर भी कमी है। अंतरा हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी रहती है और मानिक घर में बैठा बोर होता रहता है। देखो, उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो खुश नहीं है। तुम्हारी गलतफहमी है शोभा, मानिक खुश है। जब किसी को कुछ काम किए बगैर घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए तो काम पर जाने की जरूरत ही नहीं। मुफ्त की रोटी तोड़ना हर किसी को अच्छा लगे ये भी तो जरूरी नहीं है ना। और मानिक ऑफिस जाएगा, उसका दिल भी लगा रहेगा और फिर आगे चलकर उसी को तो सब संभालना है। देखो शोभा, प्लीज मान जाओ। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे ऑफिस ले जाऊंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? देखो मानिक, ऑफिस में तुम बतौर मालिक की हैसियत से जाओगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करो एम्प्लॉयज के साथ जैसे कि मैं करता हूं। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है डैड? आफ्टर ऑल ही इज द बॉस, तो बॉस की तरह तो पेश आना ही होगा। लेकिन मानिक के फादर भी तो ऑफिस में काम करते हैं और वो उनके साथ मालिक की तरह कैसे पेश आ सकते हैं? इसीलिए तो मैं मानिक को ऑफिस ले आने को तैयार नहीं हूं शोभा। देखो मानिक, बुरा मत मानना, रिश्ते अपनी जगह हैं और बिजनेस अपनी जगह। अब अगर तुम कोई गलती करते हो और मुझे नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हें डांट तो पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब? जी, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। गुड, तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज से मेरे साथ ऑफिस चलोगे। रविंद्र भाई, आपके बेटे ने आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मुबारक हो। कैसी मुबारकबाद राघव भाई। मेरा बेटा धीरेन साहब का घर जमाई बन गया है। मैंने सोचा था उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, लेकिन देखिए अब रोज ही उसका सामना करना पड़ेगा। हमने तो सोचा था कि आपने अपनी मर्जी से मानिक की शादी। नहीं नहीं राघव भाई, अरे मैं इतना गिरा हुआ आदमी होता तो इस ऑफिस में नौकरी कर रहा होता क्या? सही बात है, मैंने समझा था कि पैसे के लालच में। आई एम सॉरी। नहीं नहीं राघव भाई, इसमें आपकी क्या गलती है? देखिए, औलाद जब भी गलती करती है तो बदनामी की छींटे माँ बाप के साफ दामन को भी नहीं बख्शते। मुझे याद आया राघव भाई, मैं चलता हूं, दोनों बॉस मेरा इंतजार कर रहे हैं। बेटा, ये सारी कंसाइनमेंट तुम देखोगे और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, ठीक है? रविंद्र पटेल, अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ है। आप पिछले 6 महीने की सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कीजिए दोबारा। जी सर। और एक बात और,
शायद आप भूल गए हैं कि बॉस के केबिन में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती। यू मस्ट नॉक द डोर। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा सर कि बॉस के केबिन में आने से पहले दरवाजे पर नॉक करूं, परमिशन लूं। देखो, अगर तुम सोचते हो कि मैं रिश्तेदारी की वजह से बिजनेस को नजरअंदाज कर दूंगा तो ये तुम्हारी भूल। कैसी रिश्तेदारी सर? रिश्तेदारी इनके साथ है आपकी, मेरे साथ नहीं सर। मैं तो जहां था वहीं हूं सर, मेरी कोई तरक्की नहीं हुई। मैंने तो कुछ खोया है सर, कुछ पाया नहीं, इसलिए मुझसे कैसी रिश्तेदारी सर? और हाँ सर, आगे से जब भी मैं आपके केबिन में आऊंगा तो परमिशन लेकर आऊंगा सर। बगैर पूछे आपके केबिन में आ गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं सर। आई एम सॉरी। कहाँ जा रही हो तुम? एज यूजुअल मानिक, मेरी फ्रेंड्स ने बहुत बड़ी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की, वहीं जा रही हूँ। तुम्हारी ये पार्टीज रात को ही क्यों होती है? क्योंकि ये नाइट क्लब्स में ऑर्गेनाइज होती है। नाइट क्लब्स सुना है तुमने? सुना, जहाँ शादीशुदा औरतें अपने पति को घर पे छोड़ के पराये मर्दों की बाहों में बाहें डाल के डांस करती है ना? तुम्हारी थिंकिंग नहीं बदल सकती मानिक, कभी नहीं बदल सकती। तुम्हारा रवैया कौन सा बदला है? खुद को अपर क्लास की बताती हो, सारी रात नुमाइश की चीज बनकर बाहर घूमती रहती हो। अगर मैं इस चीज के लिए मना करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता? तुम्हारे दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं सकता? नहीं, क्योंकि तुम नैरो माइंडेड हो। हाई सोसाइटी के लोग बड़े खुले दिमाग के होते हैं। अरे तुम्हें तो मेरा बियर पीना भी पसंद नहीं मानिक। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, सब ड्रिंक्स करती हैं, लेकिन देयर हस्बैंड्स डोंट माइंड। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम बिजनेस में ध्यान दो। बिजनेस? सारा दिन ऑफिस में बैठ के मक्खियाँ ही मारता रहता हूँ। सारा काम तो अंकल खुद ही करते हैं। उल्टा मैं तो अपने पिताजी की नजरों में गिर गया हूँ। उनसे इज्जत से बात करने की इजाजत भी नहीं है मुझे। नाउ लुक मानिक, सब कुछ एक साथ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पैसा चाहिए था ना, मिल गया ना पैसा। अब उसके बदले में जो तुमने खोया है तुम्हें वो भी चाहिए? इट्स नॉट पॉसिबल मानिक। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। कितना नमक डाल दिया इसमें? कहां ध्यान रहता है तुम्हारा? अरे भूल क्यों नहीं जाती उसे? कब तक मातम मनाती रहूंगी अपने बेटे का? देखो रत्ना, मैं भी तो जी रहा हूं ना मैं। तुमसे ज्यादा दुख झेलकर जी रहा हूं रत्ना। रोज मुझे अपने ही बेटे के सामने हाथ बांधकर खड़े रहना पड़ता है, मुलाजिम की तरह। तुम नहीं समझ सकती कितना बेइज्जत होना पड़ता है मुझे, फिर भी मैं जी रहा हूं ना, जिंदगी के कड़वे घूंट पीकर। आपको इतनी तकलीफ होते तो आप नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ दूं तो खाएंगे क्या हम? और इस उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? हमारे बेटे की हरकत ने मुझे उम्र से पहले ही इतना ज्यादा बूढ़ा कर दिया है रत्ना कि मुझ में ताकत नहीं है। ताकत नहीं है मुझ में कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए धक्के खाने की। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे। पाप हमने नहीं किए थे रत्ना, पाप उसने किए, और उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, जरूर भुगतनी पड़ेगी। शुभ शुभ बोलो, जैसा भी है हमारा बेटा है वो। ऐसे बेटे से तो बेऔलाद रहना अच्छा है। अरे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए उसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया, अंधकार भर दिया। देखो, अगर हम इसी सोच में रहे कि वो हमें छोड़कर चला गया है और हम दुखी होते रहे तो हम भी स्वार्थी कहलाएंगे ना। देखिए, दिल को खुश रखने के लिए फिलहाल हम यही सोचते हैं कि चलो जो कुछ हो गया अच्छा हो गया, उसकी तो जिंदगी संवर गई।
वो तो खुश है। अगर ऐसा सोचकर तुम्हारा दुख कम होता है, तुम्हारे मन का बोझ हल्का होता है, तो तुम सोचो रत्ना। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरी आत्मा में जो कड़वाहट भर गई है वो कभी कम नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी रत्ना। अरे खाना तो खाना? अरे जीने के लिए जितना खाना जरूरी था खा लिया मैंने। हो रहा है मुझे? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं मैं प्रेग्नेंट? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हेलो जी, डॉक्टर भारती प्लीज। हाँ जी डॉक्टर, मैं अंतरा बोल रही हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। वो डॉक्टर ज़रा मुझे आपसे मिलना था। जी हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। या आई विल सी यू इन सम टाइम। अरे मम्मा, आप कब आई? मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। लेकिन मैं कुछ नोटिस कर रही हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी। कैसी बातें कर रही है मम्मी? मैं और परेशान? मैं भला क्यों परेशान होने लगी? ओह, तो डॉक्टर भारती से क्यों अपॉइंटमेंट लिया? वो मम्मा, पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरी आईसाइट बहुत वीक लग रही है, तो मुझे लगा किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। डॉक्टर भारती बहुत अच्छी डॉक्टर है, मेरी फ्रेंड ने मिलवाया था मुझे। आंखों की डॉक्टर है। अच्छा, आंखों की प्रॉब्लम है ना? कुछ और बात तो नहीं? मम्मा, मुझे चेकअप कराना है, दैट्स इट। मैं चलती हूँ। See you later. अंतरा, तुम्हारी आंखें कमजोर हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। मैं माँ हूं तुम्हारी। मैं देख सकती हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। कैसी हो बहू? प्लीज, आप मुझे मेरा नाम लेकर पुकारेंगी तो बेटर होगा। आई मीन, आई डोंट लाइक ऑल दिस बहु शहू, यू नो। ठीक है, मैं तुम्हें अंतरा कहकर ही बुलाऊंगी। कैसी हो तुम? और मानिक कैसा है? देखिए, फिलहाल मुझे बहुत देर हो रही है। मम्मी घर पर हैं। आप मम्मी आ गई। मम्मा प्लीज, हाँ, आई एम रियली गेटिंग लेट। मैं मम्मा शाम को मुझे मम्मा शाम को आके मिलती हूँ। सुनो तो। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। क्या बात है, आप परेशान लग रही है? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या लीजिएगा? चाय, कॉफी या ठंडा? नहीं, मैं तो अपने बेटे को मिलने आई हूँ, ताकि ममता की प्यास बुझ जाए। पर लगता है मानिक घर पर नहीं है, नहीं तो मेरी आवाज सुनकर अभी भाग आता। आप ठीक कह रही हैं, मानिक ऑफिस गया है। आप अंतरा के बिहेवियर से बुरा मत मानना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये क्या कह रही है आप? मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन दुख इस बात का है कि जब से मानिक की शादी हुई है, वो अंतरा को लेकर एक बार भी हमें मिलने नहीं आया। और
और जिस तरह से वो अपने पिताजी से ऑफिस में मिलता है, वो मैं जानती हूँ। मैंने अंतरा के पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी सुनते ही कहाँ है। पर मानिक को अंतरा को लेकर अपने घर जाना चाहिए था। उस घर को वो अपना घर समझता होता तो वो इस घर में रहने ही क्यों आता? उसके पिताजी को तो अभी ये दुख खाए जा रहा है कि उनका बेटा आपके घर का जमाई बन गया है। तब भी वो बेटा आप ही का है। उस पर किसी तरह का रोक टोक नहीं है कि वो अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकता। फिर भी मैं उससे पूछूंगी कि वो अपने घर क्यों नहीं जाता है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने तो अभी तक पानी तक भी नहीं पिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा नहीं बहन जी, मानिक घर आ जाए तभी ये भूख और प्यास मिटेगी। मैं चलती हूँ। नमस्ते। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।